प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जिनको जान लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसे पॉलिनोमियल की हम लोग बात करते हैं तो इसमें दो कंडीशन को याद करेंगे तो पॉलिनोमियल में कभी दिक्कत नहीं होगी। जैसे पहला कंडीशन क्या है कि पावर मस्ट बी नॉन निगेटिव इंटीजर्स। पावर मस्ट बी नॉन निगेटिव इंटीजर्स, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल में पावर कैसे होने चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी फाइनाइट, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए और पावर मस्ट भी नॉन निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तब हम लोग उस क्या बोलेंगे, उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है ax प्लस बी। तो ax प्लस बी में कितने टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं। एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस बी में 3 टर्म्स हैं, इसमें 4 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। तो हम लोग देख रहे हैं इन स्टार्टिंग के 3 एग्जाम्पल में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, फाइनाइट है। पावर हम लोग देख लेते हैं। पावर इसमें क्या, पहले वाले में होल नंबर है यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है और हर एक टर्म की पावर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, तो यह भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। उसके बाद वाले क्वेश्चन में भी हम लोग देख रहे हैं हर एक टर्म्स की पावर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, फाइनाइट है, तो यह भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। इसके बाद वाले क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट तो है लेकिन इसकी पावर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहने का मतलब होल नंबर, यानी कि 1/2 होल नंबर नहीं होता है, इस वजह से क्या हो गया, पॉलिनोमियल नहीं हुआ। इसके बाद के 2 एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें क्या है, इनफाइनाइट है। तो एक कंडीशन को फेल कर गया तो वैसे ही क्या होगा, यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। जबकि इसमें देखा जाए कि पावर, दोनों एग्जाम्पल की पावर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, लेकिन एक कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर रही है। वो क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होने चाहिए और इन दोनों एग्जाम्पल में क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है। तो किसी भी एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल तब बोलेंगे जब उसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, फाइनाइट हो और पावर मस्ट भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। दूसरा हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर present in the polynomial, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वह क्या होगा, उसकी डिग्री होगी। हाईएस्ट पावर प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल वो क्या होगी, डिग्री होगी। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल में हम लोग देखेंगे कि कोई टर्म ऐसा है जिसकी पावर सबसे बड़ी है और उसका कोफिशिएंट 0 ना हो। यानी कि इसमें एक बात छुपी हुई है कि हाईएस्ट पावर प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल विच कोफिशिएंट आर नॉन जीरो, यानी कि पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर जिसका कोफिशिएंट 0 ना हो, तो उस पावर को हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और लीडिंग कोफिशिएंट की बात करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगा उसका कोफिशिएंट होगा जो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट। यानी कि इसकी हम लोग, यह हमने देखा यह वाला पॉलिनोमियल है, यह भी पॉलिनोमियल है, यह भी पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री 1 हो सकती है यदि इसमें हम लोग एक कंडीशन लगाएं a 0 ना हो। क्योंकि हमने क्या बोला,
कि डिग्री क्या होती है, वह हाईएस्ट पावर जिसका कोफिशिएंट क्या हो, जीरो ना हो। तो यहाँ पर हमने ये देखा ए जीरो नहीं होगा तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री 1 हो जाएगी। इस एग्जाम्पल में हम लोग देखें यदि ए की वैल्यू जीरो ना हो, नॉन जीरो नंबर हो, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और यहाँ पर जो है यही क्या हो जाएगा, इसका लीडिंग कोफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या बोला, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री। अब हम लोग बात करते हैं कुछ टर्म्स की जो आगे काफी जरूरी है, एक्सप्रेशन, इक्वेशन एंड जीरोज और रूट्स। तो एक्सप्रेशन क्या होते हैं, किसी भी वेरिएबल में किसी भी टर्म का मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके जो चाहे आपके मन में आ रहा है लिख दो, उसको ये हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन बोलेंगे। यानी कि दो मेजर बातें यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं, एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हमने क्या बताया कि पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए और नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होने चाहिए। और एक्सप्रेशन की पावर कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन यह निकला कि हर एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। यानी कि कन्वर्स कहने का मतलब एक्सप्रेशन, सभी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होंगे लेकिन हर एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा। तो हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमने लिखा y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक है तो डिग्री 2 होनी चाहिए, और a जब क्वाड्रेटिक है तो डिग्री 2 होनी चाहिए, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी कोफिशिएंट हम लोग लेते हैं वो सभी क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। यानी कि ए बी सी तीनों क्या हो गए, रियल नंबर हो गए। तो यह क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। जब किसी एक्सप्रेशन को हम लोग 0 के बराबर पुट कर देते हैं, यानी कि इफ y इक्वल टू 0, तो वह एक्सप्रेशन इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ए बी सी तीनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। तो इसी एक्सप्रेशन को हमने क्या कहा, 0 के बराबर पुट कर दिया, यानी कि y को 0 कर दिया, तो यह एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं डिग्री 2 है, डिग्री 2 होगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी तीनों हम लोग क्या लेकर चलते हैं, रियल नंबर लेकर चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जीरोस और रूट्स की। जीरोस क्या होते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ एक्सप्रेशन, इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ एक्सप्रेशन विथ एक्स एक्सिस। तो हमने क्या देखा, जीरोज और रूट्स क्या होते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं किसी भी एक्सप्रेशन के ग्राफ का और एक्स एक्सिस का। यानी कि एक्सप्रेशन से हम लोग क्या बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, और इक्वेशन से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, वह एक्स की वैल्यू। तो जब हम लोग किसी भी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, जो एक्स की वैल्यू आती है वह हमें बताता है कि वह एक्स एक्सिस पर कहाँ लाई कर रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो यह आएगा x माइनस 3 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यह कैसे आया, ये आप लोग छोटी क्लास में, क्लास 10th या उससे पहले आप लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना सीखे होंगे। तो वहाँ से हमने एक डायरेक्टली इसको लिख दिया कि x माइनस 3 आएगा या x माइनस 2 आया, क्योंकि हम लोग किस क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास 11th में। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे x की वैल्यू एक 2 आएगी, एक 3 आएगी। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने पर x की वैल्यूज आती हैं और एक्सप्रेशन हमें क्या देता है, ग्राफ देता है। और जीरोज और रूट्स क्या होते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विथ एक्स एक्सिस। तो किसी भी ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोज और रूट्स बोलते हैं। यदि इंटरसेक्शन रियल होगा तो रियल रूट्स मिलते हैं, इमेजिनरी इंटरसेक्शन होगा तो इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे।
हम लोग मूव करते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहला आर्टिकल जो हम लोग पढ़ेंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कंप्लीट स्क्वायर करना कैसे सीखें। बचपन में यानी कि हम लोग इससे पहले वाली क्लास में, क्लास 10th में 9th में कंप्लीट स्क्वायर करना हम लोग सीखे होंगे। तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग समझते हैं कंप्लीट स्क्वायर कैसे करते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। तो स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग कॉमन लेंगे। तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसका कोफिशिएंट। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1/2। हमने 2 को कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद जो x का कोफिशिएंट बचता है उसके कोफिशिएंट को हाफ करते हैं। हाफ करने के बाद जो नंबर आता है उसके स्क्वायर से इसमें इस एक्सप्रेशन में ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो 2 को हमने कॉमन ले लिया, बचाया एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो 4 का हाफ होगा 2, 2 का स्क्वायर हमने 8 किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि अपने मन से हम लोग क्वेश्चन में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अभी भी हम लोग देख रहे हैं जो पहले क्वेश्चन लिखा है अभी भी वही है, बस लिखने का थोड़ा सा तरीका बदल गया। अब इतने चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यह हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1/2, 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको इसमें सॉल्व करेंगे, 2 4 जा 8 प्लस 1 माइनस 7/2। इस 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 7। तो इसी तरह से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या एक्सप्रेशन को कंप्लीट स्क्वायर करना सीखेंगे। पहला स्टेप हम लोगों ने क्या किया है कि लीडिंग कोफिशिएंट को कॉमन लिया है। दूसरा स्टेप क्या करना है, आपको कॉमन लेने के बाद जो x का कोफिशिएंट बचेगा उसके हाफ का स्क्वायर आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद देखना है कि ये प्लस बी का स्क्वायर बन रहा होगा और रिमेनिंग टर्म्स को सॉल्व कर लेना है। इसी तरह से इस जनरल एक्सप्रेशन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, a को कॉमन लेंगे लीडिंग कोफिशिएंट को, तो x स्क्वायर बी अपान ए एक्स प्लस सी बाई ए आया अपने पास। अब x का कोफिशिएंट क्या है, b बाई ए। b बाई ए का हाफ कितना होगा, b बाई 2a। तो x स्क्वायर प्लस b बाई ए इंटू एक्स प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर हमने ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ऐड कर दिया सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, प्लस c बाई ए। अब इतनी चीज़ें क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बन गया, ए एक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर प्लस c बाई ए। यहाँ से फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे, यह हो गया x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर और इसको माइनस कॉमन लेके सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। कैसे आया, इन दोनों का एलसीएम लिया। उम्मीद करता हूँ एलसीएम लेना आप लोगों को आता होगा। एलसीएम लेने के बाद a का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अभी नहीं, x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर। और इस वाले टर्म को हम लोग लिख सकते हैं, एक नया टर्म होता है जिसको हम लोग बोलेंगे d। d मतलब वेयर d इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाद में d के बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वेयर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब a को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो a में एक अपने पास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक एक्सप्रेशन आ जाता है, d अपान 4a। यह सभी क्वांटिटी किसके बराबर है, y के बराबर है।
यहाँ से इस टर्म को इस साइड लेकर आए तो y प्लस डी अपान 4a इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यह दोनों इसी टर्म में आप लोग याद रखिएगा, तो आगे जो क्वाड्रेटिक हम लोग पढ़ेंगे उसमें जरा सा भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि यह दोनों इसी टर्म में याद रखेंगे तो ये आगे वाली रिजल्ट को याद करना या प्रूव करना काफ़ी आसान होगा। सो थैंक यू।